जिंदा हिंदू लखनऊ चले। देव दर्शन करते हुए, प्रार्थना करते हुए लखनऊ की ओर, और वहां पर गौ माता की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा। बार बार वही सवाल, क्यों गौ रक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है? गौ माता को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं। हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़े धर्म युद्ध का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। शासन से गोवध को बंद कराने की लड़ाई लड़ रहे संतों ने धर्मनगरी काशी से एक धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने वाराणसी में गौ माता की पूजा की, फिर संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की, संकल्प दोहराया और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने पहले भी यह बात कही थी कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने शासन को समय भी दिया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने गौ माता को न्याय दिलाने के लिए एक धर्म युद्ध की शुरुआत की है। सभी हिंदुओं से उन्होंने निवेदन किया कि यदि आप गौ माता को माता मानते हैं, यदि आप खुद को वास्तविक में जिंदा हिंदू मानते हैं, तो लखनऊ चलें। आपको बता दें कि शंकराचार्य कई जनपदों से होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे, वहां बड़े स्तर पर सनातन धर्म सभा करेंगे। इस बीच बाबा बागेश्वर भी काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंचे। तभी पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा कि आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की सभा पर क्या कहना चाहेंगे और आप लखनऊ जा रहे हैं या नहीं। इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वह उन सभी लोगों के साथ है जो गौ माता के हित में है, सोचते हैं, और लखनऊ जाने के लिए उनको आमंत्रण नहीं मिला है और वह अगले एकमात्र एकांतवास पर रहेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने शंकराचार्य जी से सवाल पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का विवाह होता तो वह आमंत्रण जरूर भेजते। यह धर्म युद्ध है और उन्हें यकीन है कि वह लखनऊ आएंगे, और पत्रकारों के माध्यम से शंकराचार्य ने उनको आमंत्रण भी दिया कि बाबा बागेश्वर लखनऊ पहुंचे। जब इस मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से ही गाय सुरक्षित है। और फिर पत्रकारों की तरफ से सवाल सामने आए, क्या शंकराचार्य को लखनऊ में सभा करने की अनुमति मिलेगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि सभा करना उनका काम है और अनुमति देना प्रशासन का काम है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी सीएम के इस बयान पर शंकराचार्य जी से जब सवाल पूछा गया तो डिप्टी सीएम ने के इस बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, अनुमति देना न देना प्रशासन का काम है और वह प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। वह आज जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे, वहां रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 8 मार्च को रायबरेली से उन्नाव के लिए रवाना होंगे। इस दौरान वह लालगंज और अचलगंज में सभा भी करेंगे। फिर उसके बाद 9 मार्च को उन्नाव जिले से बांगरमऊ, बगौली होते हुए सीतापुर के नैमी सराय जाएंगे, जहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद 10 मार्च को सीतापुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। फिर उस रात वो लखनऊ में ही रुकेंगे। फिर उसके बाद 11 मार्च को दोपहर 2:15 पर काशी राम स्मृति सांस्कृतिक स्थल आसियाना लखनऊ पहुंचेंगे। यहाँ करीब 2.5 घंटे तक रहेंगे। इस बीच उन्होंने यह बात भी कही कि जितने भी लोग गौ माता के पक्ष में हैं, गौ हत्या के विरोध में है, वह अभी से अपना पक्ष स्पष्ट कर दें। वह जिस भी जनपद में जा रहे हैं वहां के सांसद विधायक भी अपना पक्ष पहले स्पष्ट कर दें, वह हत्या के विरोध में है या नहीं है। इस बीच वहां उपस्थित पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि यदि प्रशासन आपको आगे जाने की अनुमति नहीं देता है तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे। इस पर जवाब देते हुए शंकराचार्य ने बताया कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वह अभी नहीं जा कह सकते हैं और वह नकारात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे कार्यक्रम स्थिति अनुसार तय किया जाएगा। इस बीच शंकराचार्य से यह भी सवाल पूछा गया क्या गौरक्षा के मुद्दों पर चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि बिल्कुल चारों पीठ के शंकराचार्य की अनुमति से ही यह कार्यक्रम हो रहा है। फिलहाल इसको गोपाल मणि जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब बता दें कि फिलहाल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं और 11 मार्च को सभी संतों की उपस्थिति में धर्म सभा करेंगे। अब उस सभा में क्या कुछ होगा खास ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और इस खबर पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।